अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे डेंगू से बचाव कर सकते हैं। डेंगू अपने पांव पसार चुका है। शुरुआत में सामान्य सा लगने वाला ये बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। वक्त पर सही इलाज ना हो तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और वहीं अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाता है तो हालात कंट्रोल में आ जाते हैं। एक्सपर्ट की माने तो कैसे आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे और कब डेंगू फैलता है और कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। डेंगू मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम में और उसके फौरन बाद के महीने यानी कि जून से जुलाई और अक्टूबर के बीच सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। एंडीज इजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। अब आपको बताते हैं ये मच्छर अगर काट लेता है तो ये कैसे फैलता है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एंडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वह एक मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला मच्छर किसी अन्य इंसान को काटता है तो उससे यह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वह डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। मच्छर के काटने के बाद किस तरह और कब बीमारी दिखाई पड़ती है आपके शरीर में, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। काटे जाने के करीब 3 से 5 दिन में मरीज को डेंगू का बुखार के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने में मियाद 3 से 10 दिन का भी वक्त ले सकती है। डेंगू 3 तरह के होते हैं। क्लासिकल यानी कि साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी कि DHF, डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS। इन तीनों में से एक दूसरे और तीसरे तरह के डेंगू से सबसे ज़्यादा खतरा है। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को DHF या फिर DSS और उसके फौरन बाद इलाज शुरू नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू किस तरह का है, ये साधारण बुखार है या फिर DHF या फिर DSS तरह का ये बुखार है। अब आपको बताते हैं कि साधारण बुखार और डेंगू हेमरेज बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं साधारण बुखार में आपको अगर डेंगू का वायरस हो चुका है तो किस तरह के आपके शरीर में लक्षण दिखाई पड़ेंगे। ठंड लगने के बाद आपको तेज अचानक बुखार बढ़ जाएगा। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, आँखों को दबाने या हिलाने से और भी ज़्यादा वो दर्द बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना या फिर भूख ना लगना, जी मचलाना, मुंह का स्वाद टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आपको डेंगू वायरस होता है। इससे गले में भी हल्का दर्द होता है। शरीर में खासकर चेहरे, गर्दन या छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेस हो जाते हैं। क्लासिकल साधारण बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है और मरीज ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में इसी किस्म के डेंगू बुखार होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डेंगू हेमरेज बुखार अगर आपके शरीर में है तो वह किस तरह के लक्षण आपके शरीर को दिखाता है। नाक और मसूड़ों से इसमें खून आने लगता है। शौच या उल्टी के समय भी खून आता है। स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे छोटे चकत्ते से पड़ जाते हैं। और क्लासिकल साधारण बुखार के लक्षण के साथ साथ ये लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं।
इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि अगर आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हुआ है तो वह किस तरह के लक्षण आपके शरीर पर दिखाएगा। इस बुखार में DHF के लक्षण के साथ साथ शॉक की अवस्था भी कुछ दिखाई पड़ती है, जैसे कि मरीज को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है और तेज बुखार के बावजूद उसकी स्किन ठंडी महसूस होती है। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है। मरीज की नाड़ी कभी कभी तेज और कभी कभी धीरे चढ़ने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है और कई बार एकदम से हाई भी हो जाता है। पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है। लंग्स और लिवर पर बुरा असर भी पड़ता है और ये काम करना भी बंद कर देते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बुखार है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तुरंत आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से डेंगू से बच सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो इलाज के लिए एक रामबाण इलाज है कि आप भी अपने घर में कहीं पर भी साफ़ पानी या किसी तरह के पानी को स्टोर ना होने दें। अगर पानी नहीं होगा तो मच्छर नहीं पनप पाएंगे। साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको ये बुखार हो गया है तो आपको बता दें कि जो साधारण डेंगू का बुखार होता है उसका इलाज और देखभाल आप घर पर कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर आप पैरासिटामोल या क्रोसिन आदि ले सकते हैं। डिस्प्रिन बिल्कुल भी ना लें क्योंकि इससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अगर बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा हो तो शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। बुखार की हालत में शरीर और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्योंकि आपका शरीर उस समय कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिक्विड वाली बहुत सारी चीज़ें खाएँ, खाना बहुत हेल्दी खाएँ और खाने में बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएँ। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दें क्योंकि इस बुखार में जितना आप रेस्ट करते हैं यही इसका इलाज होता है। और अगर मरीज़ में DSS या फिर DHF एक भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। DSS या फिर DHF बुखार में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं जिससे शरीर में ज़रूरी हिस्से प्रभावित होने लगते हैं। डेंगू बुखार के हर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ डेंगू हैमरेज और डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार में ही ज़रूरत पड़ती है आपके शरीर को प्लेटलेट्स चढ़ाने की। अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाता है तो DSS और DHF से पूरा इलाज मुमकिन है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।